दोस्तों मैं स्ट्रॉन्ग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आइए हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी पर आधारित मैथ के सवाल को बनाने के लिए मैं आज सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का दोस्तों मैं सूत्र बतलाने जा रहा हूं और उसके बाद मैं सारा क्वेश्चन हल करूंगा। तो दोस्तों इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको सूत्र इसको बनाने के लिए इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको सबसे पहले सूत्र ध्यान में रखना होगा। और ये सूत्र सिर्फ दोस्तों ये एक्सरसाइज 1.1 में अगर आप ये सूत्र जान जाते हैं तो अगर इसको समझ लेते हैं बढ़िया से तो खुद से भी बना सकते हैं और खुद से भी बना लीजिएगा। और प्लस में जो है हम तो बनाए हुए करेंगे लेकिन इसको याद रखना है हमेशा के लिए, चाहे ये इससे भी सीधी वाला सवाल भी बनता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए। आइए हम बताते हैं भाग एल्गोरिदम क्या होता है। तो आइए भाग एल्गोरिदम को हम दोस्तों दूसरा नाम यूक्लिड भाग लेमा भी कहते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में ऐसा भी पूछ सकता है, भाग एल्गोरिदम से बनाइए या यूक्लिड भाग लेमा से बनाइए या विभाजन परिमेयका से बनाइए। तो दोस्तों ये सारे एक ही होते हैं, सबसे पहले इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, भाग के चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा हल निकालना भाग एल्गोरिदम कहलाता है। मैंने अपने मन से परिभाषा बना के इसमें लिख दिया है, बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। यहाँ भाग के 2-3 प्रक्रिया चलती है जिसके कारण हम इसे भाग एल्गोरिदम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सूत्र क्या है। तो ये भाग एल्गोरिदम देखिए सूत्र ये देखिए दोस्तों, ये सूत्र है A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R से बड़ा B, या यहाँ 0 से बड़ा या बराबर भी इसको कहते हैं दोस्तों, और ये R से बड़ा B, यानी अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ये A जो है भाज्य संख्या है, B इसका जो है दोस्तों ये भाजक है, और Q दोस्तों इसका भागफल है। Q क्या है दोस्तों, इसका भागफल है, Q भागफल है, और R शेष है। तो दोस्तों ये लिखना मैं भूल गया था तो मैं अभी बता दिया। अब दोस्तों क्या है, अर्थात इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर भी फार्मूले से परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया, 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कभी दोस्तों ये भाजक गायब कर देगा, कभी शेष गायब कर देगा, कभी भाज्य गायब कर देगा, पूछ देगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, शेषफल बराबर क्या होता है, या इससे आपको सवाल भी पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर इसको इधर से उधर करिएगा, आपको यहाँ पर भाज्य माइनस शेष कर दीजिएगा, अब गुना में भागा में भागफल दे दीजिएगा, तो दोस्तों आपका ये आ जाएगा भाजक का सूत्र। अगर आपको दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम इस पर फुल वीडियो बना के डाल देंगे, वैसे आता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यही चीज़ को यहाँ पर ये भाग एल्गोरिदम का जो सूत्र है वही चीज़ यहाँ पर अगर दर्शाए तो इस तरह से हमें बैठ जाता है, यानी भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। तो अब दोस्तों इसको जो है हम इस रूप में भी ध्यान और इसको सुलभता से समझने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है दोस्तों, भाजक, भाज्य, भागफल इस तरह से मैंने दे दिया, और यहाँ पर जो भी बचते हैं वो शेष होते हैं। तो दोस्तों आइए इसको हम समझें। ये कंडीशन आपको वहाँ पर एक सिद्ध करने वाला सवाल होता है, दर्शाने वाला सवाल होता है, तो उसको समझने के लिए आपको इसको जानना जरूरी है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमको ये समझना है, आप उदाहरण से समझ सकते हैं। यहाँ 5 से और 25 में भाग किए तो दोस्तों हमारा शेष कभी 0 आ जाता है, तो कभी 5 से भाग किए उससे ज़्यादा संख्या में तो 1 आ गया, कहीं इससे ज़्यादा में भाग किए तो क्या आ गया, 2 आ गया। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 25, यहाँ 1 शेष आया, 5 25, यहाँ 2 शेष आया, यहाँ 28 आता तो 3 शेष आता, 29 आता तो 4 शेष आता, 30 आता तो फिर 0 आता। यानी हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ये संख्या 5 है उससे शेष जो है कम ही आता है। हमको यहाँ पर ये चीज़ को बहुत गौर से ध्यान रखना है। ये शेष क्या, यही मेन है। यहाँ ये जो शेष होता है हमेशा ये भाजक से जो होता है दोस्तों कम होता है, 1 कम होता है, मात्र 1 कम होता है। यानी जैसे कि ये यहाँ पे 5 है तो 4 तक
आपको शेष आ सकता है। 0 1 2 3 4 तक शेष आ जाए, आगे हम बता रहे हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। और कभी कभी क्या होता है, ये आर जो होता है दोस्तों 0 के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 के बराबर आर हो गया है। अब देखिए कहीं पर जो है आर जो है 0 यानी 0 से बड़ा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 0 से आर बड़ा है। यहाँ पर देखिए 0 से आर बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 से ये जो दूर शेष आया है वो बड़ा है। यहाँ पर मैंने दर्शा दिया है 0 से बड़ा या बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए बराबर होता तो बराबर लिख दिए। यहाँ पर देखिए 0 से बड़ा, अभी ये चिन्ह काम कर रहा है, तो ये चिन्ह काम कर रहा है, यानी 1 0 से बड़ा है। उसके बाद इकरा से बड़ 5 होता ही है, ये पता है आपको। यहाँ पर ये इससे जितना भी है, ये जो शेष जितने भी आएंगे 1 से 4 तक आएंगे। ये जो बीच वाले संख्या होंगे यहाँ 1 से 4, 0 से 4 तक आएंगे। तो ये आप ध्यान में हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर एक नोट है, इस नोट को आपको ध्यान में रखना होगा। ये नोट क्या है, यदि भाजक b है, यानी b तो आप जान गए दोस्तों, ये भाजक होता है, यानी यहाँ पर ये b होता है। वो जो होता है वो शेष फल उस अगर 0 आता है, यानी उसका जो शेषफल होता है, यानी यदि भाजक b है तो उस भाग वाले क्रिया में जो है आपको शेष क्या क्या आ सकता है, तो 0 और b से 1 कम यानी 4 तक, यानी 0 1 2 3 और 4 आएगा दोस्तों। यहाँ तक मैंने यहाँ पर एक जैसे कि यदि किसी संख्या का भाजक, यानी ये जो b है दोस्तों, भाजक कितना है 5 है, तो उसका शेषफल कितना कितना आएगा 1 2 3 4 इतना तक आएगा दोस्तों। तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ दर्शाने वाला सवाल में आपको ये पूछा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए दोस्तों, और इसको एक बार और भी देख लीजिएगा। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों तो आगे हम बतलाने जा रहे हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बतला दिया भाग एल्गोरिदम का सूत्र। अब उससे हल कैसे करेंगे, तो कम से कम दोस्तों 1-2 उदाहरण होना चाहिए जिससे आपको सवाल बन जाएगा। तो दोस्तों भाग एल्गोरिदम से मौसल निकालना हम अब आपको एक उदाहरण लेकर के बताते हैं। 81 और 12 का मौसा भाग एल्गोरिदम से निकालिए, ऐसा आपको क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए तो आप सलूशन में आप दीजिएगा दोस्तों भाग एल्गोरिदम से, आपको इसी से बनाना है। वो आप याद है आपको, सूत्र तो लिख दीजिए, ये लिख दिए सूत्र दोस्तों। अब इसमें आपको क्या होता है, कभी 12 दे देगा, कभी 81 दे देगा, उल्टा दे देगा, पहले छोटा बाद में बड़ा। तो आप लोग दोस्तों घबराइएगा नहीं, बस आपको बड़ा वाला को पहले लिखना है। उसके बाद अगर तीनों को दे दिया तो उसमें भी घबराने की बात नहीं, फिर निकल जाएगा। जो संख्या आएगा फिर जो संख्या बचेगा उसका आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम इसमें यही दोनों संख्या 81 और 12 का निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 81 और 12 का इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे यहाँ b भाजक हो गया, भाजक के रूप में इसको लिखे हैं यहाँ पर। तो अब भागफल क्या होने वाला है, तो इसको दोस्तों इससे भाग करेंगे, 12 छक 72, 12 छक 72, यहाँ पर 6 दे दिए, 12 6 दिए, 12 छक 72 हो गया। तो शेष में क्या बचेगा दोस्तों, तो शेष में आपका दोस्तों 9 बच जाएगा, 72 और 9 81। इस तरह से दोस्तों ये एक स्टेप क्लियर हो गया। आप जानते हैं कि भाग एल्गोरिदम जो है चरणबद्ध तरीका से बनता है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, ये वाला दोस्तों ये आगे चला आएगा, ये यानी यहाँ पे ये 12 हो जाएगा, और ये जो शेष फल है दोस्तों वो आपका भाजक बन जाएगा, यानी 9 यहाँ चला आएगा। इस तरह से दोस्तों हम बना सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, फिर भाग करेंगे 9 से, तो 9 दूनी 18 हो जाता है, इसलिए 9 एकम 9 ही लगाएंगे, 9 एकम 9 लगाएंगे तो कितना शेष बच जाता है दोस्तों, 3 बच जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों यही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ पे यही है दोस्तों भाग एल्गोरिदम। ये चला आएगा यहाँ, यानी 9 यहाँ आ जाएगा, और ये दोस्तों पीछे वाला यहाँ चला आएगा 3, ये नहीं किधर जाता है, बस 2 गो चेंजिंग है यहाँ से। अब यहाँ पर 3 तिया 9, अब 3 तिया 9, 0 शेष कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। अब छोटा सा ध्यान से हम समझाए हैं, और जो भी भारी होगा दोस्तों हम बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया।
अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो भी संख्या आएगा उसका भाजक जो है, अब b जो है, b क्या है दोस्तों, यहाँ पे भाजक है, भाजक है। यही भाजक जो है आपका क्या बनने वाला है, जो कि मैंने आपको बतला दिए थे। तो यहाँ पर भाजक जो आएगा वही इस दोनों संख्या का मौस होगा, यानी 81 और 12 का मौस 3 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये भाजक है, भाजक याद रखिएगा, ये भाजक है। तो दोस्तों भाजक ही इसका मौसो हो जाता है। अब दोस्तों आइए कि आप कहीं आप भूल जाएंगे, इसको नहीं समझ पाएंगे, तो समझ तो पा ही जाएंगे, बहुत इजी है। तो होता क्या है कि कभी कभी दिमाग से चला जाता है, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, तो एक दिल वाला एक फार्मूला है, दिल। आप इसको इस तरीक़ा से तो बचपन से सीखते आए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं एक दूसरे विधि नहीं है, ये पुराना ही है, लेकिन मैं एक ट्रिक बतलाता हूँ। अगर भूल जाने के बाद आप इस तरह से बना देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, इस तरह से बनाइएगा तो नंबर मिल जाएगा। तो यानी 30 और 104 का मौसम हम भागलेमा विधि से निकालेंगे। लेकिन ये आपको इसके सामने नहीं लिखना है दोस्तों, ये आप कहीं अलग लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है वहाँ से आप उठा के यहाँ पर डाल दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने 30 और 104 का यहाँ पे बना के रखा है। अब बना लिया है, तो यहाँ पर से हमको क्या करना है दोस्तों, कि यहाँ पर 104 है, 104 है, तो ये बीच वाला है 104, 104 104 मिल गया, तो ये बीच वाला सबको इधरे लिखेंगे दोस्तों, यानी 30। उसके बाद आपको करके भी बता देंगे। उसके बाद यहाँ ये बीच वाला जो है दोस्तों, यानी दिल के बीच में जो है, याद रखिएगा, दिल के बीच में जो है, यानी देखिए दिल के बीच वाला जितने भी हैं सबको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों इसमें बी जो है, तो आप जानते हैं कि इधर वाला बी होता है, पता है आपको, इधर वाला, सॉरी ये बी नहीं है, सॉरी, ये इधर वाला जो होता है आपका जो दोस्तों, ये भाजक होता है आपका, बी होता है, ये भाग लगता है इससे, तो ये आपका बी हो जाता है, यानी भाजक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी मिल जाएगा आपको दोस्तों, यहाँ पर देखिए 30 है, तो ये सारे 30 को जो है आपको यहाँ लिखना है। ये आपका क्यू है दोस्तों, आप ध्यान रखिए। और ये बीच वाला आपका ए है, जितना भी ये बीच वाला था वो ए था, और ये बी, ये जितना भी है सारे बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और ये भी इधर जो है ये क्यू हुआ, तो ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। यहाँ ये बीच वाला जितना भी है ये ए है, यहाँ भी ये ए है। तो आप ए को पूरे को लिख लिए हैं दोस्तों। अब आपको बी को लिखना है, तो बी एगो लिखा हुआ है, दूसरा बी क्या है दोस्तों, 14 है, तीसरा बी क्या है दोस्तों, 2 है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों, यहाँ पर लिखना है आपको क्यू कितना है दोस्तों, ये पहला में 3 है, उसके बाद कितना है 2 है, उसके बाद कितना है 7 है। अब दोस्तों शेष तो आप जानबे करते हैं दोस्तों, शेष यहाँ पर जितना भी शेष आया है सबका आपको लिख देना है। शेष कितना है, पहला शेष आया है 14, दूसरा शेष आया है 2, सॉरी दूसरा इसमें दोस्तों 3, इसमें आ गया 30 या 90 है, इधर 14 हो गया, यहाँ 14 दूनी 28, 28 और यहाँ 2 शेष हो गया। उसके बाद 2 सत्ते 14, 14 और 2 सत्ते 14 हो गया, ये क्यों है, 2 सत्ते 14, यहाँ पूरे कट गया, 0 हो गया। तो शेष फल के बाद जो आता है वही आपका मौसम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कितना मौसम हो गया, यानी 130 और 104 का मौसम बराबर हो गया आपका दोस्तों 2, क्योंकि ये भाजक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक बात और दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जो संख्या होती है, ये दोनों संख्या, फिर ये दोनों संख्या, ये रेड पॉइंट्स नहीं ले लेते हैं दोस्तों, ब्लैक लेते हैं। तो ये दोनों संख्या यानी इसका मौसम, यानी ये ध्यान रखिएगा कि 104 और 14 का मौसम बराबर हो जाएगा 30-14 का मौसम, 30-14 का मौसम। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभी पूछ देता है कि 114 और
104 और 14 का मौसा 2 है, और 30 और 14 का मौसा भी 2 है, तो 14 और 2 का मौसा कितना होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सारे जो है इसका मौसा, इसका मौसा और इसका मौसा, तीनों का मौसा आपस में बराबरे होगा। यानी हम दिखा देते हैं 14 और 2 का मौसा, यानी ये सारे मौसा जो है यही मौसा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं, यानी ये तीनों का जो मौसा आने वाला होगा, मौसा वो 2 ही होगा। तो बात, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।